अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने पार्टनर को तड़पाना, बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि सामने वाले इंसान ने बहुत तड़पाया, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं हम, लेकिन अब ना बारी उसकी कि हम उसको तड़पाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये तड़पाना क्या होता है और उसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे, एक्चुअल में तड़पाना क्या होता है और एक्चुअल में ये सही गलत क्या, सारी चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 on 1 कॉल पे बात करना चाहता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक कराने के लिए ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक कराना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि पार्टनर को, आप पार्टनर जो रहेगा आपका, वो एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाएगा अगर आप ये सारी चीजों में बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करते हैं। या फिर तड़पाना सही रहेगा, या फिर कितने हद तक सही रहेगा तड़पाना, या फिर तड़पाना मतलब क्या होता है एक्चुअल में, जो सामने वाले इंसान को हम कर सकते हैं, या फिर ये सही सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, तड़पाना। देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली सिचुएशन, अगर सामने वाला इंसान आपके लिए सही है, सामने वाला इंसान आपके साथ सही से रहता है, सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, सामने वाला इंसान आपके साथ सही से रह रहा है, स्टिल अगर आप उसको तड़पाने की कोशिश करो तो फिर ये बिल्कुल गलत है। वहां पे आप अपने रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को एक दिन खो दोगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते, लेकिन बहुत सारे से होते पागल लोग जो करने की कोशिश करते, जबरदस्ती का सामने वाले इंसान को इरिटेट करते। फिर रही बात वो वाली सिचुएशन की जहां पे सामने वाला इंसान जानबूझकर हमें तड़पाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप किसी को तड़पाना चाहते हो, अगर मैं एक शब्द में ये पूरी वीडियो को खत्म करूँ तो एक शब्द ये रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। एक शब्द ये रहेगा कि अगर सामने वाला इंसान आपको तड़पा रहा है तो इसका रीजन भी आप ही हो, सामने वाला इंसान नहीं तड़पा रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो इंसान मेरे को तड़पा रहा है, वो लड़की मेरे को तड़पा रही है, वो लड़का मेरे को कोई आपको नहीं तड़पा रहा है, आप खुद तड़प रहे हो, कोई आपको नहीं तड़पाता। बहुत सारे लोगों का कहना होता है वो इंसान, वो लड़की मेरे को तड़पा रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। कोई आपको तड़पाता नहीं है, आप खुद तड़पते हो तब जाके कोई इंसान आपको तड़पा रहा है। सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन जो होते हैं उसके बेसिस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। कोई इंसान आपके साथ, अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है आपका जो पार्टनर है सच में बिजी होता है, वो बोल रहा है मैं बिजी हूं, और हम क्या करते हैं उन बातों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, उसकी वजह से सामने वाले इंसान को पता चल जाता है ये मेरे लिए तड़प रहा है। फिर इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है, इसकी वजह से सामने वाले इंसान भी आपको ग्रांटेड ले लेता है। और शायद ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि सामने वाले इंसान फिर यहाँ से एक चीज पकड़ लेता है कि ये जो बंदी है, ये जो बंदा है, ये मेरे पे डिपेंड हो चुका है, ये मेरे पीछे पागल, ये मेरे पीछे पागल। इस चीज के बेसिस पे सामने वाला इंसान फिर आपको जज करता है और फिर आपको तड़पाता है। तो ये भी एक रीजन है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाले इंसान को तड़पाना है तो पहले ये गलतियां छोड़ दो। आप उसकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दो, उसकी बातों पे आप ध्यान देना छोड़ दो। अगर वो इंसान आपको बुरा भला बोल रहा है, या फिर वो इंसान आपको छोड़ने की बात कर रहा है, या फिर वो इंसान कुछ भी बोल रहा है, तो आपको उस टाइम पे सामने वाले इंसान को बड़े वाले रिएक्शन नहीं देना है। बड़े वाले रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, बड़े रिएक्शन मतलब होता है जैसे मान लो उसने बोल दिया कि यार चल अब खत्म कर दे, तू मेरा दोस्त बंदा है, या फिर तू ऐसा, या फिर ये, या फिर हमें नहीं रखना, ब्रेकअप। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले रिएक्शन देते हैं। जैसे टीवी सीरियल्स में होते ना, इतना ज्यादा मुंह फैलाते फिर उसके बाद स्लो मोशन में दिखाते, वैसे वाले हम रिएक्शन दे जाते हैं सामने वाले को। कैसे बात कर रहा है, कैसे छोड़ सकता है, इतने समय का प्यार, हम बड़े बड़े रिएक्शन देते हैं। और एक मैच्योर इंसान होता है जो क्या करता है, जब कोई इंसान बोले ऐसा वैसे छोड़ना, ठीक है आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है आप सही हो मैं गलत हूं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। एक मैच्योर इंसान ऐसे रिएक्ट करता है, और जो इंसान गंवार होता है फिर वो ऐसे रिएक्शन देता है, और उसके बाद उसके बैंड बजती है, सामने वाला इंसान उसके पिछाड़े पे बहुत सारे लाते मारता है, डंडे पड़ते हैं, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने पे आती है, फिर रोता फिरता है, फिर डिप्रेशन एंजाइटी के रास्ते पे चलता है वो इंसान। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, किसी को तड़पाने की जरूरत नहीं है। अगर जबरदस्ती किसी को तड़पाना चाहते कोई जरूरत नहीं। मेन चीज, अगर मान लो कोई सामने वाला इंसान आपको आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी उसके साथ बुरा करो, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप उस इंसान को रिएक्शन देना बंद कर दो। हम क्या करते हैं, उसने मेरे को छोड़ने की बात कर दी, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया एक्चुअल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन बातों पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, सामने वाले की बातों पे। फिर उसमें क्या होता है, फिर सामने वाला इंसान हमें और ज्यादा फिर इग्नोर करता है, या फिर हमारे कॉल मैसेजेस नहीं उठाएगा। उसको पता है हम कॉल करेंगे पागल की तरह, उसको पता है हम उसके पीछे भागेंगे। फिर हमें क्या लगता है, सर वो तड़पा रहा है, सर वो मेरे पीछे मेरे को ये कर रहा है, सर मेरे को ऐसे कर रहा है, सर मेरे को तड़पा रहा है। अरे यार वो तड़पा नहीं रहे, तड़प एक्चुअल में आप रहे हो। अगर आप तड़पन ही नहीं दिखाओगे, सिंपल सी बात है, कोई इंसान अगर मेरे को बोलेगा मैं तेरे को ये चीज नहीं दूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है मत दे। लेकिन अगर मैं रिएक्शन दूंगा, क्यों नहीं देगा ऐसा वैसा, फिर उसके बाद वो सामने वाला इंसान और ज्यादा मजे लेगा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, और ज्यादा मजे लेगा, वैसी वाली चीज होगी। अगर आप रिएक्शन दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, सिंपल चीज। अगर आप रिएक्शन अच्छा ठीक है मत दे, तेरी
तेरी मर्जी, सामने इंसान को वहीं पे वो टॉपिक वहीं खत्म हो जाता है। फिर उसको पता चल गया यार इसके मजे लेने गया था, इसको बोला ये नहीं दूंगा, ये मेरे को लगा ये रिएक्शन देगा, लेकिन इसने रिएक्शन दिया ही नहीं, इसको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं यार, फिर छोड़ यार, यहीं पे पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर हम रिएक्शन देना स्टार्ट कर दे कि नहीं तू कैसे कर सकती, तू ऐसा, तू ये तू वो, फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम पागलों की तरह सामने वाले इंसान के पीछे ये करते हैं, मतलब सामने वाले इंसान को फिर सामने वाले इंसान के पीछे रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं, तो सामने वाले इंसान फिर हमारी बैंड बजाता है। सिंपल सी चीज है। किसी को तड़पाना है, पार्टनर आपके बिना एक पल नहीं रह पाएगा। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज करनी, अपनी तरफ से कॉल मैसेजेस बंद कर दो, अपनी तरफ से सामने वाले इंसान को भाव देना बंद कर दो, सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन या फिर छोटी छोटी बातों पे उसको रिएक्ट करके मत दिखाओ, या फिर उसकी छोटी छोटी बातों पे आप उसको एक्सप्लेन करके मत दिखाओ, या फिर उसको पॉजिटिवनेस मत दिखाओ, या फिर और एक चीज बोल सकता, कंप्लेनिंग नेचर जो आपका है वो बंद कर दो, जो मैं हर वीडियोस में बताता हूँ। बहुत सारे बोलते हैं आप हर वीडियो में सेम ही बताते हो। देखो यार, एक्चुअल में चीज बताओ, हर वीडियो में सेम बताने का रीजन ये होता है कि ये जो चीज है इसका छोटा सा मसला है जिसको धीरे 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 एक्सप्लेन किया जाता है, एक एक धागे निकालने पड़ते और चीजें सेम ही होती। बहुत सारे लोगों को बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सेम चीजें बताता हूँ, बताना इसलिए पड़ते क्योंकि आप गधे हो, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे बोलते अरे तुम सेम बता रहे हो, तो तुम पहली वाली बात ही नहीं समझे अभी तक, जो पहले वीडियोस वो नहीं समझे। इतने वीडियोस देखने के बाद मेरे पास कॉल आते हैं और बोलते सर ऐसा, जिस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं उसके फिर से मेरे पास कॉल आते हैं, तो फिर बोलते हो रिपीट टॉपिक बनेंगे ही, बिकॉज ऑफ कि आप लोगों की डिमांड होती है सर इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाओ, तो बनानी पड़ती। मेरे पास कोई नए नए टॉपिक जो होते हैं वो आपके बेसिस पे लेता, जो आप देते हो वो टॉपिक ले जाते हैं। ये टॉपिक जो इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक दो वीडियोस बन चुकी है, लेकिन आप लोग कहां सुधर रहे हो। अगर मान लो मेरी वीडियोस 1000 लोग देख रहे हो, उस वीडियो को 1000 लोग देखा, तो नए कम से कम दूसरे 10,000 लोग ज्वाइन होते हैं, तो उनके लिए मेरे लिए कौन नई वीडियो बनानी पड़ती और वही चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती दोबारा। इसीलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ कि दोबारा वीडियोस या फिर सेम चीजें क्यों बोली जाती, क्योंकि हर दिन नए नए कस्टमर, मतलब नए नए क्लाइंट्स, हमारे सब्सक्राइबर ज्वाइन हो रहे हैं। पर डे हमारे कम से कम 400-500 लोग ज्वाइन होते हैं, तो उनके लिए मेरे को सेम टू सेम वीडियोस बनानी पड़ती है। आपको अगर जरूरत है तो आप देखिए, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, आप समझदार, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहली वीडियो से भी नहीं देखे समझे तो इसको देख लीजिए, इससे समझ जाए, इससे नहीं समझे तो अगले वाली से देख लेना, उससे समझ जाओगे। बात सिंपल से। एक्चुअल में किसी को तड़पाना है, पल देखो मैंने 2-3 चीज यहाँ पे नोट की है कि पार्टनर को, आप अगर पार्टनर आपके बिना एक पल नहीं रह पाएगा, ये चीज आप चाहते हो, बहुत सारे लोगों की सोच यही होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ना अपनी रिएक्शन पे कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस पे। सर मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ऐसे गिन गिन के नहीं। सिंपल चीज है, एक एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ठीक है रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो, बात खत्म, दैट्स इट। सिंपल सी बात है। लेकिन हम नहीं यार सर, मैं, आपने बोला ना मैं करूंगी, मैं गिन गिन के 1 दिन 2 दिन, ऐसे थोड़ी होता है। उसको पता है ये 2-3 दिन मेरे बिना दूर रहेगी, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज है। अगर आप रियल लाइफ में नहीं आओगे, जो पहले वाले थे, कोई आता है तो आए, कोई जाता है तो जाए, अगर ऐसे वाले नेचर में नहीं आते, उसकी चीजों पर रिएक्ट नहीं करते, वो तड़पा रहा है, वो तड़पा नहीं रहा, तुम तड़प रहे हो। अगर वो तड़पाएगा, वो जो बातें कर रहा है, वो जो हरकतें कर रहा है, उस पर तुम रिएक्शन ही नहीं दोगे, तो तुम तड़प कहां से रहे हो। लेकिन उसने कुछ बोल दिया, उस सर वो ऑनलाइन आया, सर वो किसी और से बात कर, तो तुम तड़प रहे हो, तुम खुद अपने आप को दुखी कर रहे हो, तुम खुद तड़प रहे हो और बोल रहे हो वो तड़पा रहा है। वो नहीं तड़पा रहा, तुम तड़प रहे हो। वैसे ही कोई भी इंसान तड़पता नहीं है, हम उसको तड़पा सकते, वैसे ही आप उसको तड़पा सकते हो। कैसे? उसके बाद आप रिएक्ट मत दो, छोटे छोटे, सामने वाले इंसान को यार ये मेरे पीछे पागल थी, क्या कर रही है, इसको कोई और तो नहीं मिल गया। उसके माइंड में सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट होता है, उसके माइंड में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक में जाता है। और जिस तरीके से आप उसके लिए पॉजिटिव हो रहे हो, जिस तरीके से आप उसके लिए पागल हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको 24 घंटे वही दिख रहा है, क्योंकि वो इंसान आपको, देखो, एक सिंपल सप्लाई नहीं दे रहा है। जब सप्लाई नहीं मिलता ना, तब हमें उस इंसान के पीछे आग लग जाती है, हम उसके पीछे भागते हैं, बहुत तड़पन लगती है। लेकिन जब सप्लाई हमें मिलता है तब हम ध्यान नहीं देते। वैसे वो इंसान को सप्लाई दे रहे हो, अगर आप अपना सप्लाई बंद कर दो, आप अपने काम पे फोकस करो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भाड़ में। एक नॉर्मल इंसान की तरह जब वो देखेगा, फोकस करेगा, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, धीरे 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 फिर देखेगा तो उसको लगेगा यार ये तो पहले इतनी रिएक्शन देती थी चीजों पे। ये सारा साइकोलॉजी का खेल है। वो इंसान जानबूझकर, कोई भी इंसान जानबूझकर आपको इग्नोर नहीं करता, मैं सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। ये सारा साइकोलॉजी का खेल, अपने आप माइंड में सारी चीजें क्रिएट होती है। अगर आप माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन लोगे ना, और अगर उसको आप दिन में 10 बार सोचोगे, 50 बार सोचोगे, तो वो एक क्वेश्चन आपको पूरा दिन बिगाड़ देगा, पूरा दिन परेशान कर देगा, 10 दिन बिगाड़ देगा। अगर आप छोटा सा, ये सारा खेल ओवर थिंकिंग का है। अगर आप किसी इंसान के माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन डाल दो आपके लिए, और उस क्वेश्चन पे उसको परेशान कर दो, वो इंसान आपके पीछे पागल हो जाएगा। ये साइकोलॉजी का खेल है, थोड़ा सा समझने वाली बात है।
आई होप आप समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी को तड़पाने के लिए पहले अपनी तड़पन बंद करो। किसी को चाहते हो कि वो आपके बिना एक पल ना रहे, तो पहले आप रहना सीख जाओ। आप अपने काम के लिए सीरियस हो जाओ। आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाड़ में जाए। ऐसे नॉर्मल नेचर से रहोगे तो डेफिनेटली लोग आपके पीछे पागल होंगे, क्योंकि लोग उसके पीछे पागल होते हैं जो अपने फ्यूचर के पीछे, जो अपने काम के पीछे पागल होता है। लोग उसको कभी भाव नहीं देते जो लोगों के पीछे भागता रहता है। प्यार प्यार प्यार, इज्जत इज्जत। ऐसे लोगों को कभी इज्जत और प्यार नहीं मिलती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।